बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आबद शहजाद और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुजरात बीट्स। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि जैसे ही कोई तालीमी और मालूमाती वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इस वीडियो से इस्तेफ़ादा कर सकें। अब आते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ गुजारिशात करना चाहूँगा कि देखें, मैं कोई भी वीडियो जो आप सब के लिए बनाता हूँ उसका मकसद सिर्फ़ आपको गाइडलाइन फ़राहम करना होता है। इसमें कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं होती जिसकी तस्दीक ना की गई हो। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ पहले उसकी तमाम मालूमात जो है वो अपने ज़राए से, जो मेरे मुख्तलिफ़ दोस्त अहबाब हैं उनसे मैं मुशावरत करके उनसे बाकायदा तौर पर तस्दीक करके आप तक वो पहुँचाता हूँ। बाज़ औक़ात कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि यार ये आप क्या बता रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो चीज़ ठीक होती है। उन्हें उस वक़्त इस चीज़ का अदराक नहीं होता क्योंकि हम असातिज़ा किराम कई दफ़ा बड़ी जल्दबाज़ी से काम लेते हैं। एक इन्फॉर्मेशन जो अभी आप सब तक नहीं पहुंची वो सब यही कहेंगे ये पता नहीं कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आ गया है, लेकिन हकीकत में वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त होती है। और कुछ लोग जो पहले कह रहे होते हैं कि भाई ये इन्फॉर्मेशन हमें दुरुस्त नहीं लगती, लेकिन बाद में फिर वही लोग मुझसे मशवरे ले रहे होते हैं कि सर आप हमें बताएं कि हम क्या करें क्या ना करें। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपना जो ये इन्फॉर्मेशन देने का जो सफ़र है वो मैं जारी और सारी रखूँगा। अगर कुछ दोस्त अहबाब ये समझते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है तो ये उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन हम जो खिदमत का सफ़र है वो इंशाअल्लाह ताला जारी और सारी रखेंगे। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी लोग मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि सर जब भी कोई टीचर दौरान सर्विस उसकी वफ़ात हो जाती है तो कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जो उनके जो अहले खाना है उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, या ऐसे कौन से केसेस हैं जिनका उनके अहले खाना को पता होना चाहिए कि मरने के बाद उनके लवाहिकीन को कौन कौन से फ़वाइद वो मिलेंगे। तो मैं इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में मैं आप सबको उन तमाम केसेस के हवाले से बताऊंगा, उनके नाम बताऊंगा कि अगर कोई भी सरकारी मुलाज़म जब दौरान सर्विस फ़ौत हो जाता है तो उनके अहले खाना कौन कौन से बेनिफिट्स हैं उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहली बात, फ़ाइनेंशियल असिस्टेंट। जब भी कोई सरकारी मुलाज़म दौरान सर्विस फ़ौत होता है तो उसको रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। ये हर स्केल की एक अपनी होती है। तो ये अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, आप सबके इल्म में भी होगा कि अगर मैं मिसाल देता हूँ कोई 14 स्केल का टीचर दौरान सर्विस उसकी वफ़ात होती है तो तकरीबन 22 लाख रुपए का जो अमदादी चेक है वो फ़ाइनेंशियल असिस्टेंट की सूरत में उसके जो लवाहिकीन हैं उनको दिया जाता है। फ़ाइनेंशियल असिस्टेंट के बाद जो दूसरी चीज़ है वो होती है 4 मंथ सैलरी, यानी 4 महीने की जो तनख्वाह है वो भी उसके लवाहिकीन को यकमुश्त अदा की जाती है। ये 2 केसेस हो गए। इसके बाद तीसरा जो केस है वो ग्रुप इंश्योरेंस का होता है। तो ग्रुप इंश्योरेंस की जो क्लेम है वो भी जो मरने वाला है, जो टीचर है जो इस दुनिया में अब नहीं रहा, तो उसके जो लवाहिकीन है वो ग्रुप इंश्योरेंस का क्लेम भी कर सकते हैं। उसके बाद जो चौथा जो सबसे इंतहाई अहम है वो ये है कि OSD की सीट वो भी बाकायदा तौर पर क्रिएट की जाती है। OSD मीन ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। आप सबके इल्म में है कि कोई भी सरकारी मुलाज़म जो रेगुलर हो और दौरान सर्विस वफ़ात पा जाए और उसकी अभी सर्विस बाकी हो तो उसके जो लवाहिकीन हैं उनके लिए एक OSD की सीट क्रिएट कर दी जाती है। यानी अगर कोई टीचर 14 स्केल में उसकी डेथ हुई है तो 14 स्केल की एक OSD की सीट जो है वो क्रिएट कर दी जाएगी। और उसके जो लवाहिकीन हैं, यानी अगर उसकी जो बेवा है वो अभी हयात है, बेवा है, तो उसको ये बाकायदा तौर पर तनख्वाह उसको मिलती रहेगी। यानी अगर एक बंदा 40 साल की उम्र में उसका इंतकाल हुआ है और वो रेगुलर मुलाजमत कर रहा था तो समझें कि अभी उसकी 20 साल जो सर्विस थी वो बाकी थी, तो 20 साल तक उसको जो तनख्वाह है वो मिलती रहेगी। उसके बाद जब वो 60 साल का, समझे जो बंदा जो फोत हो गया है, अगर वो ज़िंदा होता और वो 60 साल का होता तो उसके बाद उसकी जो पेंशन है वो भी लवाहिकीन को
वो मिलेगी, यानी जो OSD की सीट है वो क्रिएट कर दी जाएगी और वो घर वाले जो हैं वो पूरी तनख्वाह वसूल करते रहेंगे। उसके बाद जो अगला केस है वो इनकैशमेंट का होता है, तो जो इनकैशमेंट है वो भी उसके लवाहिकीन को अदा कर दी जाएगी। उसके बाद जो आखिरी केस है वो है तजहीसो तदफीन ग्रांट, यानी फ्यूनरल ग्रांट, यानी जो भी बंदा वो फोत हो गया है उसके सरकारी मुलाजम, उसके जो लवाहिकीन हैं उनको बाकायदा तौर पर कफन दफन की जो इमदाद है वो बेनावलत फ़ंड में से वो दे दी जाएगी। तो ये टोटल 6 केसेस हैं जो मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल असिस्टेंट, दूसरे नंबर पर ग्रुप इंश्योरेंस, तीसरे नंबर पर इनकैशमेंट, चौथे नंबर पर 4 मंथ सैलरी, पाँचवें नंबर पर OSD की सीट और छठे नंबर पर ये तजहीज़ो तदफीन जो ग्रांट है वो। यानी ये टोटल 6 केसेस हैं कि कोई भी सरकारी मुलाजम जो दौरान सर्विस फोत हो जाए तो उसके जो लवाहिकीन हैं वो ये क्लेम कर सकते हैं। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि ये जो आप 6 केस बता रहे हैं तो क्या ये सिर्फ रेगुलर एम्प्लॉइज़ के लिए हैं जो फोत हुए हैं या कॉन्ट्रैक्ट के लिए? देखें, ये 6 के 6 केस हैं, ये रेगुलर एम्प्लॉइज़ जो हैं अगर उनकी दौरान सर्विस वफ़ात हो जाए तो उनके लवाहिकीन के लिए हैं। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पर बंदा फोत हो गया है, अभी तक रेगुलर नहीं हुआ, तो उसको सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंट की मद में अमदाद मिलेगी जो स्केल के मुताबिक होगी, बाकी जो जितनी चीज़ें हैं वो उसको नहीं मिलेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं इंशाअल्लाह ताला ये जितने भी केसेस 6 आपको बताए हैं उनके बारे में तफसीली तौर पर आगाह करूँगा। इसके बारे में भी आपको ब्रीफिंग दूँगा कि ये आप केस कैसे तैयार कर सकते हैं, उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और ये आप एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल कैसे जमा करवाएंगे। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ये अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और इसको आगे शेयर करें ताकि जितने भी हमारे साथी असाज़ा कराम हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मेरे चैनल का मतलब गाइडलाइन मुहैया करना है, आप लोगों को बेहतर तरीके से गाइड करना है। अगर आपको ये मालूमात पसंद आती हैं तो आप इनके मुताबिक अमल करें और आप इसको मज़ीद वेरीफाई भी कर सकते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो हरफ़े आखिर है, लेकिन मैं अपने नॉलेज के मुताबिक अपने जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, जो मेरे अज़ीज़ हैं, जो मुझे गाइड करते हैं, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मुहैया करते हैं या जो इन्फॉर्मेशन मुझे तस्दीक करके फ़राहम करते हैं, ये मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको बाकायदा तौर पर तस्दीक करके मुहैया कर रहा होता हूँ। लेकिन अगर कोई इस पर अमल करता है तो उसकी मर्ज़ी, अगर कोई इस पर अमल नहीं करता तो उसकी अपनी मर्ज़ी। हर बंदा अपनी सोच में आज़ाद है। तो इंशाअल्लाह ताला जितने भी आपके सवालात होंगे मैं उनका जवाब आपको देता रहूँगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ मैं आप सबकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर होऊंगा और ये जो दौरान सर्विस डेथ है इसके जितने भी ये 6 केसेस हैं उनके बारे में मैं आपको तफसीली तौर पर आगाह करता रहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।